नमस्कार, प्रणाम आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी बहनों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जिस भी राज्य से आप लोग देख रहे हैं, कहीं से भी आप लोग देख रहे हैं, तो इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि देखिए आप लोग को बजट में तो बड़ी खुशखबरी नहीं मिल पाई है, लेकिन आप लोग के लिए बजट तो निकला है। लेकिन ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि सरकार वृद्धि कितना की है और इसमें क्या क्या लाभ दिए गए हैं। आंगनवाड़ी हो या फिर आशा कार्यकर्ती हो, उन लोग को क्या क्या चीज़ें मिली हैं, ये चीज़ें नहीं क्लियर हो पाई हैं। तो देखिए इस आर्टिकल में हम आपको साफ तौर पे बताने वाले हैं कि आपने ये जो पहले खबर देखा है, उससे पहले ये नया आर्टिकल आ चुका है, उसके बाद में आज का ये आर्टिकल है। तो आप लोग इस आर्टिकल को पूरा देख के जाइएगा, क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, तभी आप लोग को समझ में भी आएगा किस किस राज्य में कितना कितना मिलेगा अब, जो कि राज्य सरकार अब वृद्धि करेगी इसके बाद में। तो देखिए वीडियो को अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाए हैं तो प्लीज़ निवेदन है वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो हमें विश्वास है आप लोग वीडियो को लाइक कर लिए होंगे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखिए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके पूरा देखिए, देखते हैं क्या क्या लिखा है। हालिया बजट जैसे केरल बजट 2026 और भारत का भी बजट इसमें निकला है, आप लोगों को ही मालूम है। बजट 2026 आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में बड़ी वृद्धि देखे, राज्यवार नई लिस्ट। बड़ी वृद्धि देखे राज्यवार की नई लिस्ट की आगे चल के वृद्धि कितना करने वाली है सरकार। और देखिए जो बजट निकला है उसमें से राज्य सरकार को कितना से कितना दिया जाएगा, उसके बाद अपने राज्य में ये सब काम करेगी। नई दिल्ली बजट 2026-27 के साथ ही देश भर के लाखों आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी आनी शुरू हो गई है। हाल ही में केरल सरकार ने अपने बजट में मानदेय बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है और इसी राह पर अब अन्य राज्य भी अपनी सूचियां अपडेट कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की कमान संभालने वाली इन महिला योद्धाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर बजट में प्रावधान कर रही हैं। प्रमुख घोषणाएं प्रभाव। केरल सरकार ने जनवरी 2026 के अपने बजट में आंगनवाड़ी सेविकाओं और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1000 तथा सहायिका के मानदेय में 500 की मासिक वृद्धि घोषणा की है। इस वृद्धि के बाद केरल में सेविकाओं का मानदेय 15,000 तक पहुंच गया है। देखिए वहाँ पे केरल में 15,000 तक मिल रहा है सेविका को मानदेय। राज्यवार मानदेय की वर्तमान स्थिति लिस्ट देख लीजिए, उसके बाद में वृद्धि होगा कितना, ये भी चीज़ें हम आप लोग को बता देंगे। देखिए राज्य पद, केरल आंगनवाड़ी सेविका को 15,000 वृद्धि के बाद में, आंगनवाड़ी सहायिका को 9,500 वृद्धि के बाद में, आशा कार्यकर्ता को 1,000 की अतिरिक्त वृद्धि। दिल्ली में देखिए आंगनवाड़ी सेविका को 12,720 रुपया भत्ते के साथ में मिलता है, महंगाई भत्ते के साथ में। हरियाणा में आंगनवाड़ी सेविका को 12,000 से लेके 14,000 मिलता है और बिहार में आंगनवाड़ी सेविका को 9,000 मिलता है और मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी सेविका को 11,500 से लेके 13,000 तक मिलता है और उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी सेविका को 6,000 प्लस प्रोत्साहन राशि अलग से मिलती है और तमिलनाडु में आंगनवाड़ी सेविका को 7,700 से लेके 24,200 से स्केल आधारित पर मिलती है। देखिए साफ तौर पे आप लोग को लिस्ट तो दिख गया, लेकिन इसके बजट के बाद में सरकार, राज्य सरकारें भी वृद्धि करेगी। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं हम लोग देख लेते हैं साफ तौर पे। बजट में क्या है खास, केंद्र और राज्य सरकार का साझा हिस्सा मानदेय की राशि में केंद्र सरकार का एक निश्चित हिस्सा जैसे 4,500 होता है, जबकि बाकी राशि राज्य सरकार अपने बजट से ही जोड़ती है। बीमा और सुरक्षा मानदेय के साथ साथ अब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा तहत मुफ्त कवच देने की भी योजना कर रही है। प्रोत्साहन राशि इंसेंटिव, कई राज्यों में प्रदर्शन के आधार पर 1,000 से लेकर 2,000 तक की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। निष्कर्ष, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की लंबे समय से चल रही मांगों को देखते हुए बजट वृद्धि उनके मनोबल को बढ़ाने वाला कदम है। हालांकि अलग अलग राज्यों में यह राशि विभिन्न
है, लेकिन 2026 का साल इन कार्यकर्ताओं के लिए आर्थिक सुधार वर्ष साबित हो रहा है। और देखिए शुरुआत हो चुका है। आप लोग को बता दें कि राज्य सरकार से ही अब शुरुआत होगा, क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन केंद्र सरकार को पहले बढ़ाना चाहिए था। और देखिए हम लोग राज्य सरकार का भी लिस्ट देखते हैं किस तरीके से कहाँ कहाँ वृद्धि होकर कितना मिलेगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पूरा देखिए। और कितना कितना मानदेय किस किस राज्यों में दिया जाएगा ये देखिए। आप लोग ये वीडियो को पूरा देखते रहिए कि क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं यहाँ पे। राज्यवार लिस्ट 2026 अनुमानित और संभावित आंकड़े। देश के विभिन्न राज्यों में केंद्र और राज्य के अंश को मिलाकर नया मानदेय चार्ट कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। राज्य का नाम हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड। और देख लीजिए ये सब राज्य हैं। और यहाँ पे देखिए सबसे अधिक मानदेय देने वाला राज्य 2026 की नई भर्ती के साथ लागू। आंगनवाड़ी सेविका प्रस्तावित मानदेय 16,500 से लेके 18,000 और उत्तर प्रदेश में 11,000 से लेके 13,000 की राज्य सरकार और केंद्र सरकार का दोनों को मिला के यहाँ पे बोला जा रहा है। मध्य प्रदेश में 13,000 से लेके 14,500 और बिहार में 9,500 से लेके 11,000, राजस्थान में 12,000 से 14,000, दिल्ली में 14,500 से 16,000, उत्तराखंड में 11,000 से 12,500। और देख लीजिए आशा कार्यकर्ताओं के लिए नया फिक्स्ड इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। देखिए 6,000 प्लस इंसेंटिव, 5,500 प्लस इंसेंटिव, 6,000 प्लस इंसेंटिव, 4,500 प्लस इंसेंटिव बिहार में, राजस्थान में 5,000 प्लस इंसेंटिव, दिल्ली में 6,500 प्लस इंसेंटिव, उत्तराखंड में 5,000 प्लस इंसेंटिव। देखिए सबसे अधिक मानदेय देने वाला राज्य यहाँ पे देखिए हरियाणा सबसे अधिक देने वाला राज्य तब हो जाएगा, यहाँ पे वृद्धि हो गई है। और यहाँ पे देखिए 2026 की नई भर्ती के साथ भी लागू होगा। उत्तर प्रदेश में जो कि नई भर्ती जो हुई है उसके साथ हर एक आंगनवाड़ी को आशा कार्यकर्तियों को ये मानदेय दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में 13,000 से 14,000 और आशा कार्यकर्तियों को 6,000 इंसेंटिव सीएम की विशेष घोषणा के बाद। बिहार में 9,500 से लेके 11,000 और आशा कार्यकर्तियों के लिए 4,500 प्लस इंसेंटिव। राज्य अंश में 25% की अतिरिक्त वृद्धि। राजस्थान में 12,000 से 14,000 और प्लस आशा कार्यकर्तियों को 5,000 इंसेंटिव प्लस अनुभव आधारित बोनस भी शामिल होगा इसमें। दिल्ली में 14,500 से लेके 16,000 और आशा कार्यकर्तियों को 6,500 से लेके प्लस इंसेंटिव। समय समय पर महंगाई भत्ते भी सुविधाएं भी दी जाएगी। उत्तराखंड में 11,000 से लेके 12,500, आशा कार्यकर्तियों को 5,000 प्लस इंसेंटिव और दुर्लभ क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त भत्ता भी दिया जाएगा। नोट, यह आंकड़े राज्य सरकारों द्वारा बजट 2026 में प्रस्तावित घोषणाओं और वर्तमान प्रदर्शन के भत्तों पे परफॉर्मेंस इंसेंटिव को जोड़कर तैयार किए गए हैं। देखिए सटीक राशि का विवरण बजट भाषण के जारी होने पर यह निकल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी का गणतंत्र दिवस 2026 का संबोधन में अभी जो गणतंत्र दिवस बीते हैं उनमें 26 जनवरी 2026 में अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 200 से अधिक आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को विशेष अतिथि के रूप में अर्थवत पद पर आमंत्रित किया था। देखिए आंगनवाड़ी को 200 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 2026 जो बीता है ये अभी गणतंत्र दिवस, उसमें आंगनवाड़ी को आमंत्रित किए थे पीएम मोदी जी। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सरकार इस वर्ग को विकसित भारत का मुख्य स्तंभ मानती है। पीएम मोदी ने संबोधन में क्या कहा? पीएम मोदी ने संबोधन में क्या कहा आंगनवाड़ी के लिए? देखिए, हमारी आशा और आंगनवाड़ी बहनें केवल सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि हर घर की व्यवस्था संरक्षण हैं। 2018 में हमने इनकी शुरुआत की थी और मानदेय वृद्धि की। 2026 में हम उनके आर्थिक सशक्तिकरण को एक नई दिशा देंगे। आज की ताज़ा अपडेट बजट में क्या हो? पेश सूत्रों के अनुसार 1 फरवरी
2026 के बजट में होने वाले केंद्रीय बजट के निम्नलिखित 3 बड़े फैसले से हो सकती है। यहाँ पे आंकड़े भी देख लीजिए। बेस मानदेय वृद्धि के केंद्र सरकार की ओर से 4500 अंश को बढ़ाकर 8000 से लेके 10,000 किया गया है। 5G प्लस देखिए इसमें दूसरा नंबर 5G स्मार्टफोन और डेटा सभी कार्यकर्ताओं को सरकारी कार्यों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन और 2 साल का डेटा एक पैक में भी दिया जाएगा। एक बार ही में 2 साल का डाटा दिया जाएगा। रिटायरमेंट पे बेसिक फील्ड से 60 से 62 साल वर्ष की आयु पूरी होने पर एक मूल्य 2 लाख में 2 लाख से 5 लाख तक की सहायता राशि भी दी जाएगी आंगनवाड़ी के लिए। बेहद बड़ी खुशखबरी है। ये चीज़ें ज़रूरी थी कि 60 साल से लेके 62 वर्ष की आयु पूरी होने पे 2 लाख से 5 लाख की सहायता राशि भी दी जाएगी। देखिए निष्कर्ष 2026 की यह मानदेय वृद्धि केवल एक वेतन वृद्धि नहीं बल्कि इन करोड़ों महिलाओं को संघर्ष और निस्वार्थ सेवा की जीत है। आज से ही देश भर के आंगनवाड़ी केंद्रों में इस नई लिस्ट को लेकर उत्साह का माहौल है। उम्मीद है कि बजट की घोषणा आंगनवाड़ी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक फैसला की है। देखिए ये जो लिस्ट दिखा रहे हैं हम, ये आंगनवाड़ी के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जितने समय से आप लोग का मांग चल रहा था, इसी चीज़ की ज़रूरत थी कि आंगनवाड़ी के लिए इस साल कुछ बड़ा हो। तो फाइनली यहाँ पे दिख भी रहा है कि 2018 के बाद 2026 में आंगनवाड़ी के लिए कितना बड़ा फैसला लिया गया है। और इसी चीज़ का इंतज़ार था। इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं आप लोग का, इतने सालों से धरना प्रदर्शन होता आ रहा है, लेकिन अभी तक आप लोग का न्याय नहीं मिला। लेकिन देखिए 8 साल की लंबे समय की यहाँ पे इंतज़ार के बाद आप लोग का इंतज़ार ख़त्म हुआ और ये फाइनली आदेश आ चुका है आप लोग के लिए। इसी चीज़ का भी इंतज़ार था हम सभी लोगों को। इस वीडियो में आप लोग कमेंट करिए किस राज्य से, किस ज़िले से आप लोग देख रहे हैं, और प्लस वीडियो को बिना लाइक किए हुए, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। आगे जो भी अपडेट आता रहेगा आप लोग को मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।